हेलो, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर आपने भी 2026 में यूपी से बीएससी नर्सिंग करने के बारे में सोच रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और आपको नहीं पता है बीएससी नर्सिंग कैसे करना है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, ठीक है? और एग्ज़ाम कब कराया जाता है? अगर इस प्रकार की डाउट्स आपके भी मन में हैं, चाहे वो आज से आए हों या बहुत पुराने हों ख़्याल में आपके, तो आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2026 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका पर्टिकुलर सिलेबस क्या रहने वाला है, कहाँ से आप उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम कब होता है, कहाँ होता है, कैसे देना होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। इन टॉपिक्स पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं। अगर आपको भी इन टॉपिक्स पर कन्फ्यूज़न थी, तो आप एकदम सही वीडियो पे आओ। क्लियरली इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना। आपको एक-एक जानकारी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं, सारे के सारे आपके मन में जो हैं, उन्हें मैं क्लियर करके ही यहाँ से जाऊँगा। चलो ठीक है। सबसे पहले बच्चों के मन में क्या डाउट रहता है कि बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस क्या रहता है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में यही रहता है, क्या 11th से आता है, 12th से आता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती, इन सब को लेकर के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं कि जो यूपी का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका एक नाम है। जैसे आपको अगर एमबीबीएस करना होता है, तो आपको नीट नाम की एक परीक्षा देनी पड़ती है। सेम उसी प्रकार से अगर आपको उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, यानी कि बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आपको सीनेट नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट बच्चों, क्या सीनेट नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। किस नाम का देना पड़ेगा? सीनेट नाम का देना पड़ेगा। जिस प्रकार से नीट का एग्ज़ाम एनटीए कराती है, उसी प्रकार से जो सीनेट का एग्ज़ाम है वो एबीबीएमयू कराता है बच्चों। कौन कराता है? एबीबीएमयू कराता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, ये बेसिक्स हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में पता होने चाहिए। और एक दूसरा सबसे बड़ा कॉमन डाउट बच्चों का क्या रहता है कि अगर हम प्राइवेट से करना चाहें तो क्या हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा या सिर्फ गवर्नमेंट वालों के लिए है? मैं क्लियरली आपको बता दूं, अगर आप चाहे प्राइवेट से कर रहे हों तो गवर्नमेंट वालों को ही देना पड़ेगा या प्राइवेट वालों को ही देना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, आप चाहे प्राइवेट से नर्सिंग करना चाहते हो या गवर्नमेंट से करना चाहते हो, यूपी के किसी भी कॉलेज से जो एबीबीएमयू से एफिलिएटेड है, आपको सीनेट नाम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देना ही पड़ेगा। यानी कि सीनेट नाम का एग्ज़ाम दिए बिना आप नर्सिंग का कोर्स यूपी में नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। वीडियो क्लियर तरीके से फुल करके ज़रूर देखना शुरू से अंत तक। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बता दिया, एग्ज़ाम का जो नेम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि 2026 में होने वाला है। ये जो सीनेट नाम का एग्ज़ाम है एबीबीएमयू यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी यूपी में है। और कोर्स की बात करें, हम बीएससी नर्सिंग के कोर्स की बात कर रहे हैं। और एग्ज़ाम डेट, बच्चों के मन में ये भी होता है ना, भैया ठीक है आप ये सब चीज़ें बता रहे हो, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है सीनेट का वो होगा कब? तो आपका जो सीनेट का एग्ज़ाम बच्चों होता है वो मई के महीने में होता है। इस बार जो सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था 21 मई 2025 को हुआ था। तो यही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका जो एग्ज़ाम है 2026 में, वह भी आपका कब होगा? मई में ही होने वाला है। अगर हम मोड की बात करें कि एग्ज़ाम हमारा जो होगा वो किस मोड में होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, पेन पेपर क्या कैसे होगा, मैं बता दूं अभी तक जो आपका एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन होता था, पेन एंड पेपर मोड में होता था। तो प्रोबेबिलिटी यही है मैक्सिमम कि आने वाले 2026 में भी आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन के कोई भी चांसेस नहीं होगा। और लैंग्वेज का सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आता है कि जो पेपर है वह दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में, या फिर सिर्फ हिंदी में होगा या सिर्फ इंग्लिश में होगा। क्लियरली यहाँ पे लिखा है आपका जो पेपर है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आपकी मर्जी है, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ करके करना चाहे कर सकते हैं। अब इससे पढ़ करके करना चाहे इसे कर सकते हैं से बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि करना है कर सकते हैं का क्या मतलब, क्या ये ओएमआर बेस्ड होने वाला है या फिर ये थ्योरेटिकल होने वाला है। क्लियरली बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो ओएमआर बेस्ड होने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, वो हमारे सीट में आपको बबल करके उसके आंसर को वहाँ पर टिक करना रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला अगला
एग्जाम पैटर्न के बारे में जाने हम। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम जाने कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्लियर तरीके से कितने क्वेश्चंस आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या है, और सब्जेक्ट कौन कौन से एग्जाम में आने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट कौन कौन से एग्जाम में आने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं आपके इस एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल कितने आने वाले हैं? 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और 120 नंबर का ही आपका पेपर होने वाला है। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपके टोटल 5 आने वाले हैं। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा बायोलॉजी है, चौथा इंग्लिश है, और पांचवा एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में 90% स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होता है, जिसका नाम है नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है। क्या होता है बच्चे? नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे आपने सुना होगा मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी प्रकार से होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम का एक सब्जेक्ट। यानी कि नर्सेस को किस प्रकार से सोचना चाहिए, किस प्रकार से उनको काम करना चाहिए ताकि वो एक गुड नर्स बन सके या फिर पेशेंट की केयर अच्छे से कर पाए, उसके बारे में इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि नर्सिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब बच्चों को होता क्या है, उन्होंने फिजिक्स क्लास 12 में पढ़ी होती है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नीट का एग्जाम दिए होते हैं, वो भी नर्सिंग एग्जाम दे रहे होते हैं, केमिस्ट्री भी उन्होंने पढ़ी होती है, बायो भी पढ़ी होती है, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ जाती है? इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड में। यहाँ पर ही मेजरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? हर बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रखा होता है, लेकिन इंग्लिश सबकी स्ट्रांग नहीं होती है, नर्सिंग सबकी स्ट्रांग नहीं होती, और ये वही सब्जेक्ट हैं जो आपको और लोगों से बेहतर बनाएगा, आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। मैं बता दूं इस बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी 99 प्लस मार्क्स पर गई थी। जैसा मैंने बताया था हर बार कि रिकमेंडेशन रहती है कि 99 मिनिमम नंबर आने चाहिए, और ये 120 में से 99 प्लस बताया है, ठीक है। और एक आख ही बच्चा होगा जो 99 पे सिलेक्ट हुआ, बाकी जो 106 105 है उन पे सिलेक्ट हुए थे। ये आप मान के मत चलो, जो आप मान के चलो कि 104 नंबर जो इनके आए हैं 2025 में, उन्हीं बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। और आप देख लो 120 से कितने कम है, यहाँ पे कितना पास में है। इसका मतलब है 2026 में आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। मिनिमम 110 तो जाएगी ही जाएगी, मिनिमम 110 जाने ही जाने वाली, इससे कम नहीं जाएगी। तो आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जितना ध्यान आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में देंगे उससे ज़्यादा ध्यान आपको इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड में देना होगा। बहुत सारे बच्चे जिनको लगता था कि फिजिक्स मुझे आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, हम कर ले जाएंगे, उन बच्चों के 90 नंबर आए, बहुत खुश हुए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 2 सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर दिया था। तो आपको यही 2 सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं करना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको हम हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन पे सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाता है, वहीं पर अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बात मैं क्लियर बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, ध्यान से देखना। सारे के सारे पैसे वाली कोई चीज़ नहीं, वहाँ पे सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। पहली चीज़, नर्सिंग गुरुकुल की आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट से। दूसरा, वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करने को? क्योंकि आपकी जितनी भी यहाँ पर आरएम सीरीज की क्लासेस चल रही होंगी, मैं बता दूं हमने एक आरएम फ्री सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और ये आरएम सीरीज आज जब शुरू हुई है इसका अंत भी होगा। बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा सीरीज शुरू तो होती है लेकिन बीच में अटक जाती है, बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, शुरू हुई है तो खत्म भी हम उसको करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी की सारी उस आरएम सीरीज के पीडीएफ मिलते रहेंगे, और सारी की सारी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, नोटिफिकेशन है, वह मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, ये सारे के सारे लिंक्स इनके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जितनी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है इन टॉपिक्स पर, सारी की सारी आपको सही टाइम पर मिलते रहे और आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको पता ही है कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 नंबर के आने वाले हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है इस प्रकार से। बाकी गलत करने पर कोई भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत नहीं। देखो सिलेबस में क्या है, देखो यहाँ पर अब सिलेबस में फिजिक्स आने वाला है, केमिस्ट्री आने वाला है, बायोलॉजी आने वाला है, इंग्लिश आने वाला है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आने वाला है। फिजिक्स में क्लास 11th एंड 12th की ही फिजिक्स आती है, मेजोरिटी जो पोर्शन होता है क्लास 12th का होता है। केमिस्ट्री के में भी सेम वही चीज़ें हैं, बायोलॉजी में भी सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन इंग्लिश में बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए
बच्चों को हम इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे ताकि उनको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। अब अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायो का फुल सिलेबस चाहिए डिटेल में चैप्टर वाइज की चैप्टर वाइज कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था आपको नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पे सब मिल जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन, अभी तो देखो इंडेक्स नहीं हुई गूगल पे वेबसाइट, लेकिन लिंक के थ्रू आप जाओगे तो आप नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर आ पाओगे। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी जल्दी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप रिव्यूज भी देख सकते हो जो 2025 में बच्चों ने दिए थे, एग्जाम के बाद आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने रिव्यू दिया हमारे चैनल के बारे में, उन्होंने हमारे चैनल से पढ़ा, उनको कैसा लगा क्या नहीं रहा। आप यहाँ पे सारे के सारे रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, सारे के सारे जेन्युइन हैं। आप हमारे चैनल में जा करके, जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उस दिन हमने एक लाइव किया था, उस लाइव में मैंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया कि हमारे इतने इतने क्वेश्चन एग्जाम में आए। सीधा बच्चे खुद बता रहे हैं भैया आपके पढ़ाए हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, थैंक यू वेरी मच। और ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट उसी वीडियो से हैं, आप जा करके देख सकते हो। सिलेबस के लिए आपको ब्लॉक वाले सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद जैसे एम्स 2026 का सिलेबस है, यूपी का पैरामेडिकल का सिलेबस है, उसी प्रकार से यूपी का बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे स्क्रॉल करके आओगे, आप यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई एज इट इज़ यहाँ पर लिखी होगी। एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में, कितने साल का कोर्स होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आते हैं जो एग्जाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन है कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स, यूनिट्स आती है। बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स लिखा है, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन एक यूनिट है, वर्क एनर्जी एंड पावर एक यूनिट है, ग्रेविटेशन यूनिट है, थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स भी यूनिट है। उसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, बायोलॉजी का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड। बाकी और भी यहाँ पर जानकारियाँ लिखी हुई हैं सारी की सारी। अगर आपको जानकारियाँ देखनी हो तो आप इस पेज पर आकर के देख सकते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम पूरी सी पूरी आपकी कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।